बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ व तौसीफ, बड़ाई व किबरियाई उसी ज़ात वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है जो हम तमाम के जान, माल, औलादों और इज्जतों का रब है। इसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया, तमाम रसूलों पर, खास तौर पर हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। की एक सिफत है रोना। के ज़मीर में जो कुछ भी चलता रहता है वो उसका इजहार अलग अलग तरीके के जज्बात से करता है। जैसे कभी गुस्सा होकर, कभी नाराज होकर, कभी खफा होकर, कभी खुश होकर। ये इजहार का एक तरीका है और दुनिया में हर इंसान रोता है। कोई बच्चा भी पैदा होता है तो पैदा होते ही रोने लगता है और रोने के बहुत मानी होते हैं, बहुत मतलब होते हैं। यहाँ तक कि रोने की किस्में भी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक रोना वो होता है जो खौफ और खशियत का रोना होता है। जैसे कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला से खौफ खाकर रोता है, खशियत लेकर रोना शुरू कर देता है। और ये बहुत बेहतरीन रोना है कि अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रोए। अल्लाह तबारक व तआला को ये बहुत पसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला से बंदा खौफ खाए। सही बुखारी की एक मशहूर रिवायत है जो कि हम में से अक्सर लोग जानते होंगे कि एक आदमी था जिसने अपने घर वालों को ये वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जलाकर मेरी राख इधर उधर उड़ा देना, थोड़ी नदी में फेंक देना। ऐसा ही किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दोबारा जिंदा किया, अपने सामने खड़ा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे कहा कि तू क्या समझा, क्या तेरे मरने के बाद तुझे जलाकर राख कर दिया जाए और वो राख इधर उधर उड़ा दी जाए तो क्या अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होने से बच जाएगा, क्या हिसाब व किताब से बच जाएगा? उस शख्स ने कहा कि नहीं, ऐ अल्लाह, मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं, मुझे खौफ हुआ तेरे सामने खड़े होने से, इसलिए मैंने अपने लोगों को वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी राख को इधर उधर उड़ा देना। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी ये अदा, उसका ये खौफ इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माफ कर दिया। हाज़िर करम, तो रोना एक ये होता है कि खौफ और खशियत से आदमी रोता है, अल्लाह तबारक व तआला के डर से रोता है। हमें अल्लाह तबारक व तआला के डर से रोना इसलिए नहीं आता क्योंकि हम अल्लाह की जात को पूरी तरीके से जानते और पहचानते नहीं हैं।
अल्लाह तबारक व तआला की तमाम सिफात को जानते और पहचानते नहीं है कि अल्लाह की पकड़ कैसी है। अल्लाह तबारक व तआला कयामत के रोज का मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी का मालिक है। इसलिए हम रोते नहीं है खौफ और खशियत से, हमको अल्लाह की पकड़ का खौफ नहीं। बहरहाल रोने की एक किस्म ये भी है कि इंसान खौफ और खशियत से रोता है, और रोने की एक किस्म ये भी है कि रहमत और रिक्कत से इंसान रोता है। यानी कि कोई सिचुएशन ऐसी आती है, इंसान अंदर से भर जाता है, अल्फाज में अपना इजहार नहीं कर पाता, तब उसको रोना आता है और वो आंसू बहाकर इसका इजहार करता है कि वो अंदर से बहुत जज्बाती हो चुका है और अंदर से उसके अंदर बहुत बड़ी रिक्कत तारी हो चुकी है। एक रोना वो होता है जो मोहब्बत और शौक का रोना होता है। इंसान मोहब्बत में रोता है, शौक में रोता है। जैसे मिसाल के तौर पर याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे यूसुफ से मोहब्बत थी, वो उनकी याद में रोते थे। और इंसान अगर उसको अपनी बीवी से मोहब्बत है तो मोहब्बत में रोता है, बहन से मोहब्बत है, माँ से मोहब्बत है, भाई से मोहब्बत है, कभी किसी दोस्त से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत में वो रोता है। तो मोहब्बत रोने की एक किस्म ये भी है कि इंसान मोहब्बत और शौक में रोता है। रोने की एक किस्म ये भी है कि इंसान खुशी से रोता है। कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बहुत खुश होता है और खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। कोई ऐसा मंजर होता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती कि इतना अच्छा वाकया उसके साथ पेश आ जाए, और बहुत खुशी में एक्साइटेड होके वो रोना शुरू कर देता है। तो एक रोना वो होता है जो खुशी का रोना होता है। एक रोना वो होता है जो दर्द का रोना होता है। उसके जिस्म में कोई दर्द होता है, वो दर्द ऐसा होता है कि दर्द बर्दाश्त करते करते जब बर्दाश्त की हद हो जाती है तो उसकी आंख में आंसू निकल आते हैं। ये वो रोना है जो दर्द से इंसान रोता है। हाज़िरीन किराम, एक वो रोना है जो गम का रोना है। इंसान गम में रोता है, किसी चीज के खो जाने के गम में रोता है। अगर किसी इंसान की मां मर जाए, वो अपनी मां को खो दे तो मां के गम में रोने लगता है। कोई दौलत खो देता है, दौलत के गम में रोता है। यानी कि इंसान किसी शख्स की जुदाई में, किसी चीज की जुदाई में, किसी चीज की दूरी से रोता है। तो एक रोना ये भी है जो इंसान जुदाई में रोता है और गम का रोना होता है। हाज़िरीन, इसी तरह एक रोना ये होता है कमजोरी का रोना। हालात ऐसे आ जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाता, वो अपने आप को कमजोर और लाचार महसूस करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इतने बुरे हालात मेरे साथ पेश आए, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक जगह बैठ के वो रोता है और अपनी भड़ास निकालता है और अपने दिल को हल्का करता है। तो एक रोना ये भी होता है कि इंसान कमजोरी और लाचारी की वजह से रोता है। एक रोना होता है निफाक का रोना, वो डुप्लीकेट रोना होता है। इंसान सिर्फ दिखाता है कि मैं रो रहा हूं, लेकिन अंदर से वो रो नहीं रहा। वो सिर्फ दिखाता है कि मैं तुम्हारे गम में शामिल हूं, मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना तुमको हो रहा है। वो फेक रोना है, डुप्लीकेट रोना है। तो वो निफाक का रोना कहलाता है कि अंदर एक और बाहर एक। एक रोना वो होता है जो पैसे लेकर रोया जाता है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में भी जो पेशतरी के लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, रिच लोग हैं, वो अपनी मैयत में लोगों को रोने के लिए बुलाते हैं। कुछ लोग वहां जाकर 3-4 लोग बैठकर रोते हैं और उसके पैसे उनसे मिलते हैं, उजरत मिलती है। कभी कभी तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है अपने घर की मैयत में, ताकि उस मौके को कैश किया जा सके और लोगों को बताया जा सके कि देखिए हमारे इतने बड़े बड़े ताल्लुकात हैं। और वो सेलिब्रिटीज पैसा भी लेते हैं मैयत में जाने का। तो एक रोना ये भी होता है कि उजरत लेके इंसान रोता है। रोने की एक और किस्म है मुआफिकत का रोना, यानी कि सब रो रहे हैं इसलिए मैं भी रो रहा हूं। अगर उससे पूछा जाए भाई तू क्यों रो रहा है, बोलता मेरे को नहीं मालूम क्या वजह है, सब जन रो रहे हैं मेरे को भी रोना आया। तो एक होता है मुआफिकत का रोना, जैसे कभी कभी बच्चे रो देते हैं। अगर घर के बड़े कभी रोना शुरू कर दें, कभी माँ रोना शुरू करे तो बच्चा देख के रोना शुरू कर देता है माँ को। बच्चे को मालूम नहीं है कि अम्मा क्यों रो रही है, लेकिन वो मुआफिकत में रो रहा है। तो देखिए रोने की कितनी किस्में हैं, रोने के कितने असबाब हैं, रोने की कितनी सिचुएशंस हैं।
रोने के पीछे क्या क्या कुछ छुपा हुआ है। हम गौर से जिंदगी नहीं गुजारते, इस वजह से हम रोजाना लोगों को रोते हुए देखते रहते हैं। कोई निफाक का रोना रो रहा है, कोई उजरत लेके रो रहा है, कोई खौफ से रो रहा है, कोई दर्द से रो रहा है, कोई खुशी से रो रहा है, लेकिन हम किसी के रोने को इतना गौर से देखते नहीं है। इस वजह से हमारा ध्यान कभी नहीं गया कि इतनी वजूहात से भी इंसान रोता है। हाज़िर कराम, ये सारे रोने एक तरफ, और आज जो मेरा मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू, वो रोना एक तरफ। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग रोते हैं जिनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, जिनके रोने का कोई मतलब नहीं है, जिनके रोने में कोई मानी और मतलब नहीं छुपा हुआ है, किसी का फायदा किसी का नुकसान नहीं, बेमतलब के रोने हैं। लेकिन हमारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोना है उसके पीछे बहुत मतलब छुपे हुए हैं, उसके पीछे बहुत सारे मानी छुपे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी है कि अगर आप मुस्कुरा दें तो आपकी मुस्कुराहट के पीछे भी बहुत सारे मतलब होते हैं। आप अगर कहीं चलते चलते रुक जाएं तो उस रुकने का भी कोई मतलब होता है। किसी को आप एक नजर भर के देख लें तो उसका भी कोई मतलब होता है। किसी को आप सरसरी नजर से देख लें तो उसका भी कोई मतलब होता है। किसी को खुशी से हाथ मिला लें तो उसका भी कोई मतलब होता है। किसी का तज़किरा कर दें, किसी की तारीफ कर दें, किसी के लिए दो लफ्ज़ बोल दें, किसी को गुस्से से देख लें, किसी के आने से नाराज हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा के पीछे बहुत बड़े मतलब छुपे हुए होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जो कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तुम्हारे लिए नमूना है। ये यूं ही नहीं कहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए आइडियल है, ये यूं ही नहीं कहा है। हाज़िर कराम, लोग किसी क्रिकेटर को आइडियल बनाते हैं जिसकी बैटिंग या बॉलिंग के अलावा बाकी सब बेमानी होता है। कोई किसी पॉलिटिशियन को आइडियल बनाता है जिसकी सारी जिंदगी बेमानी होती है। कोई किसी और को आइडियल बनाता है, क्या उनकी जिंदगी में उनका हंसना, उठना, बैठना, रोना, क्या सारी चीजें मतलब की होती है? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके बारे में कहा है कि आइडियल है, उनका रोना, उनका हंसना, उनका मुस्कुराना, उनका बोलना, उनका नहीं बोलना, उनका खामोश रहना, हर चीज हमारे लिए नमूना है, हर चीज हमारे लिए आइडियल है। इसीलिए मैंने इस मौजू को चुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू, उनके आंसुओं का क्या मतलब है। हाज़िर कराम, वैसे देखा जाए तो ये मौजू बहुत बड़ा है। मैंने चौड़ी मस्जिद में इसके ऊपर तकरीबन 1 साल तक खुतबे दिए, सिर्फ इसी उन्वान से दिए। 30 खुतबे शायद मैंने इसके ऊपर दिए हैं, और बदकिस्मती से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए, तो यूट्यूब पर नहीं है। तो जब हम लोगों ने तय किया कि कोई दर्स रखा जाए, तो यही तय किया कि चलो इस सीरीज की शुरुआत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने के पीछे क्या मतलब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी शख्सियत के लिए रोया है तो वो शख्सियत, उसके अंदर कोई बात होगी। चलो उसकी शख्सियत में जाके देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए रोया है वो कितना बड़ा आदमी था। किसी सिचुएशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोया है तो वो सिचुएशन कितनी इंपॉर्टेंट थी, हम उसकी तहकीक करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिचुएशन में क्यों रोया। हाज़िर कराम, मेरा आज का मौजू यही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू। हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बीमारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, मर्जुल मौत, उस बीमारी के लगने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नहीं आए, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उसके 2 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का सहारा लेकर मस्जिद में पहुंचे, तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो गए। वहां पर एक आदमी था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, भीड़ को हटा के। वो देखना चाहता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे इतनी मोहब्बत थी कि वो बेचैन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं। उसने सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमार हैं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नहीं आए। आज मस्जिद आए हैं तो वो चाह रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाए, लेकिन वो भीड़ को चीर के नहीं जा सका। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करना शुरू कर दिया। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की, उस शख्स को इत्मीनान हुआ कि चलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं, मतलब तबीयत अच्छी होगी, और वो वहीं रुक गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देख लिया था कि वो भीड़ को चीर कर आपके पास आना चाहता है,
लेकिन इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत फिर बिगड़ी और आप उठे, सीधे अपने कमरे में चले गए और ये शख्स वहां से वापस लौट आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जाते हैं और इतनी बेताबी बेचैनी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आता है कि वो शख्स मुझसे मिलना चाहता था, वो भीड़ को चीर के नहीं आ सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसे बुलवा भेजा। जैसे ही उनको पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया है, लंबे लंबे कदम भरते हुए, रोते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे की तरफ दौड़ने लगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आपकी हालत देखकर आपके ऊपर झुक पड़े और इतना रोने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आंसू निकल आए। वहां पर जितने भी सहाबा मौजूद थे सबके सब रोने लगे, सबके आंसू निकल आए। बड़ा रिक्कत आमेज मंजर था कि वहां पर मौजूद सब लोग रो रहे थे। हाज़िरीन कराम, अब तक आप लोगों के जहनों में आ चुका होगा कि वो कौन शख्स होगा जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बीमारी और इतनी परेशानी और अलम के आलम में भी याद किया और ध्यान से बुलाया कि जाओ उस शख्स को बुला लाओ, वो मुझसे मिलना चाहता था। हाज़िरीन कराम, वो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। वो सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। आज की इस मजलिस में हम यही देखना चाहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके साथ रोया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको मिलने के बाद आपके आंसू निकल आए, वो शख्सियत क्या थी। वक्त हालांकि बहुत कम है और हमने बड़ी ताखीर से आज दर्स की शुरुआत की है, तो मैं बहुत इख्तिसार के साथ उनकी जिंदगी पर रोशनी डालना चाहूंगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो कबीला ग़िफ़ार के आदमी हैं और वदान नाम की एक बस्ती थी, मक्का से बहुत दूर वहां रहते थे और वो सारी बस्ती बुत परस्त थी, मूर्तियों की पूजा करती थी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग मूर्तियों की पूजा करें। वो शुरू से ही दिल से नफरत करते थे और वो चाहते थे कि कोई ऐसी शख्सियत आए जो लोगों को सुधारे और समाज सुधारने का काम करे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का कबीला जिस जगह आबाद था वहां से एक रास्ता मुल्क शाम को जाता था। ऐसा समझिए कि हाईवे था और सारे लोग तिजारत करने के लिए उसी रास्ते से जाते थे। कबीले ग़िफ़ार के लोग इतने बड़े बदमाश थे कि अगर कोई काफिला वहां पर रुककर खर्च नहीं करता था तो कबीले ग़िफ़ार के आदमी उसको लूट लेते थे। इसलिए लोग मजबूरन वहां रुकते थे और वहां पर कुछ खर्चा करते थे जिससे कबीले ग़िफ़ार के खर्चे चलते थे, उनकी दुकानें चलती थी। इतना खतरनाक कबीले ग़िफ़ार था। एक दिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को ये मालूम होता है कि मक्का में एक आदमी आया है जो कहता है कि मैं नबी हूँ और वो आखिरत की तरफ दावत देता है, वो अल्लाह की तरफ दावत देता है, मूर्ति पूजा से लोगों को रोकता है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने भाई अनीस को बुलाया और कहा कि अनीस एक काम करो, तुम मक्का चले जाओ और जाकर वहां मालूम करो कि मोहम्मद की दावत क्या है, उनका असल मकसद क्या है, और मैं यहाँ घर संभालता हूँ, घर की देखभाल करता हूँ। उनके भाई अनीस मक्का पहुंचते हैं और सारी मालूमात लेते हैं, वापस आते हैं। जैसे ही वो वापस आए, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े शौक से उनका इस्तकबाल किया, बहुत नरमी शफ़क़त और मोहब्बत से उनसे पूछा कि क्या क्या सुना तुमने मोहम्मद के बारे में। तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद इंतहाई शफीक आदमी है, बहुत ही मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। जब वो बोलते हैं तो सुनने वाला वजद में आ जाता है और मुतासिर हुए बगैर, इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकता। जो बात बोलते हैं सच बोलते हैं, अखलाक की तालीम देते हैं, लोगों को कहते हैं कि खुदा की तरफ आओ। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे पूछा कि मेरे भाई लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि लोग उनको पागल और शायर कहते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरी गुफ्तगू सुनी और कहा कि मेरे भाई तुमने दिल को इत्मीनान दिलाने वाली मालूमात नहीं लाई, मैं और प्यासा हूं, मैं और जानना चाहता हूं। एक काम करो, अब तुम रुक जाओ, तुम घर संभालो और मैं मक्का जाऊंगा। एक पानी का मशकीज़ा लिया और थोड़ा सा तोशा लिया, पैदल चलते हुए मक्का का सफर तय किया। जब मक्का पहुंचे तो हालात उनको मालूम थे, उनके भाई ने बताया था, तो इस वजह से उन्होंने किसी से भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नहीं पूछा।
कहीं अगर किसी दुश्मन से पूछ बैठे तो पीछे लग जाएगा। और उनको मालूम था कि मक्का वाले अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में दिलचस्पी लेता है तो उसकी जान के दुश्मन बन जाते थे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु शहर में दिन भर घूमते रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते रहे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई और कोई पता नहीं चला। तो शाम में आकर काबे के सहन में लेट गए, जमजम का पानी पिया, तोशा खत्म हो चुका था और रात में वहीं सो गए। दूसरा दिन हुआ, फिर ढूंढते रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये आदमी 2 दिन से यहाँ घूम रहा है, मुसाफिर है, अजनबी मालूम होता है। जाकर है तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि मुझे लगता है कि आप कुछ तलाश में यहाँ पर आए हैं और आप मुसाफिर हैं, आप चाहें तो मेरे घर चलिए और मेरी मेहमान नवाजी कबूल कीजिए। देखिए यहाँ पर सबक है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत का कि जब कभी हम किसी परेशान हाल आदमी को चाहिए कि हम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ें और हम उसको खाना खिलाएं, उसकी हाल कुर्सी करें कि उसके पास कुछ है नहीं है क्या है। मस्जिद में हम जाते हैं, हमेशा किसी नए आदमी को देख उसको खाना खिलाएं और उसकी परेशानी पूरी, अगर वो परेशान है कि कुछ तो उसको हल करने की हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अजनबी आदमी को, एक मुसाफिर को, एक अजनबी आदमी को और एक मुसाफिर को देख कर कहते हैं कि चलो मेरे घर चलो और खाना खाओ। हाज़िरीन किराम, इस्लाम की दावत देने का ये बेहतरीन मौका था। उनको मालूम था कि अगर हम अखलाक से पेश आए तो लोग मुसलमानों के अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करेंगे। और आज हम हैं कि हम गर्ज हैं, हमको ऐसा लगता है कि एक वक्त का खाना अगर हम किसी को खिला दें तो हमारे घर में कुछ कम हो जाए, अगर हम किसी की मदद कर दें तो हमारी दौलत हो जाएगी, हमको ऐसा लगता है। हाज़िरीन किराम, हमारे यही अखलाक इस्लाम फैलाने का सबब बनते हैं। लोग हमारे अखलाक को देखते हैं कि ये मुसलमान है और ये लोगों को खिलाता पिलाता है, क्या इसको डर नहीं लगता कि इसका खाना खत्म हो जाएगा? हाज़िरीन किराम, फिर जब मुसलमान कहता है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह रिज़्क़ देता है, तो आदमी ईमान लाता है कि जिस रब पर ये ईमान लाया है और ये लोगों को खिलाता है, इसको कुछ नहीं कम पड़ता, तो मैं भी उस रब पर ईमान लाऊं। हाज़िरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को घर लेकर जाते हैं, खाना खिलाते हैं, खूब मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि क्यों आए। और अगर हम किसी को खाना खिलाएं तो उसका अगला पिछला प्राइवेट सब कुछ पूछ डालते हैं कि वो हमारे दस्तरखान पर बैठा है तो वो बोल ही देगा, उसको बोलना पड़ेगा कि हमने उसको खिलाया है। उसके राज भी मालूम, उसको ऐसे सवाल करते हैं जिसका जवाब वो देना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन बेचारा दे देता है। हम किसी को खिलाते हैं तो उसका अगला पिछला सब निकाल देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अखलाक देखिए कि उन्होंने खाना खिलाया और खामोशी के साथ उनको रुखसत किया। ये आए, हरम के सहन में सोते रहे और उसके बाद दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर उनको देखा और शाम को कहा कि मैंने देखा है कि आप दिन भर ऐसे ही घूम रहे हैं, चलिए मेरे घर खाना खाना। दूसरे दिन ले गए, खाना खिलाया, लेकिन ये नहीं पूछा कि क्यों आए, तुम कौन हो, क्या मकसद है। फिर दूसरे दिन खाना खाकर वो वापस आए और काबे के सहन में सोते रहे। फिर तीसरा दिन आया, तीसरा दिन में चला गया। शाम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर उनको देखा और कहा कि ऐसा लगता है कि मुसाफिर का मंजिल अभी तक नहीं मिली। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ, मैं जिस चीज की तलाश में आया हूँ अब तक वहां नहीं पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि चलिए मेरे घर खाना खाइए। उनको ले गए और खाना खिलाया। खाना खाने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकल्लुफ़न पूछा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप जिस चीज की तलाश में यहाँ पर आए हैं, क्या मैं उसमें मदद कर सकता हूँ? तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा कि अगर आप मेरी बात राज में रखेंगे और अगर आप रहनुमाई करेंगे तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने बताया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु चेहरा खुशी से दमक उठा। उस वक्त मक्का में 2-3 लोग मुसलमानों में थे, उससे ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाता हूँ, आपने सही आदमी से मुलाकात की। लेकिन कल सुबह जब मैं घर से निकलूंगा तो मेरे पीछे धीरे धीरे चलते रहना। अगर कुछ खतरा दिखा तो मैं रुक जाऊंगा, तुम भी रुक जाओ। अगर कोई खतरा नहीं होगा तो मैं जिस घर में दाखिल हो जाऊंगा मेरे पीछे पीछे दाखिल हो जाऊंगा।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु निकल पड़े और पीछे पीछे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल जोर से धड़क रहा है, उनको उस आदमी से मिलाएं जिसके लिए वो पैदल चल कर आए भूखे प्यासे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर में चले जाते हैं तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी भी वहां जाते हैं। जाने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व अलैका सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़िरीन किराम, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु वो पहले इंसान है इस जमीन पर जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में सलाम किया। इससे पहले किसी ने भी अल्लाह के नबी को सलाम नहीं किया था। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया। इसके बाद यही सलाम का तरीका मुसलमानों में राइज हुआ। मुसलमान एक दूसरे को मिलते थे तो कहते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज भी अगर कोई शख्स किसी को सलाम करता है तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं और उतनी ही नेकियां हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को भी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस रूए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस शख्स, सबसे पाक शख्स, सबसे बड़ी शख्सियत को कहा था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हाज़िरीन किराम, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मोहम्मद मैं आपकी दावत में दिलचस्पी रखता हूँ, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की बातें बताई, कुरान का कुछ हिस्सा सुनाया। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आए। उन्होंने इस्लाम को कबूल किया और कहा कि मैं कुछ दिन तक आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी खिदमत में रखा और फिर उसके बाद हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान के चंद हिस्से भी सीखे, याद किए। फिर बहुत अरसा गुजर गया तो मैंने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी अब मैं जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही फिक्र के साथ मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अबू ज़र जाना, लेकिन मक्का में जाते वक्त किसी से ये नहीं कहना कि तुम मुसलमान हो चुके हो, वरना ये लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जोश भरे अंदाज में कहा। वो खुद कहते हैं कि मैंने जोश में अल्लाह के नबी से कहा कि रब्बे काबा की कसम इन मक्का वालों को बोल के मुसलमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा जोश देखा और खामोश हो गए कि तो बहुत जोश में दिख रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई शख्स बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ कोई बड़ा काम, कोई बड़ा कारनामा करना चाहता है तो उसको एक मौका देना चाहिए। ये नहीं कि खतरात बताए जाएं और बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई जाए और उसको डरा धमका के बिठा दिया। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत थी। फिर इसके बाद हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु के पास से निकलते हैं और सीधे हरम में जाते हैं और कहते हैं कि ऐ कुरैश के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग सुनते और कहते हैं अरे ये तो वही बोल रहा है जो मोहम्मद बोलता है। सब मिलके मारने लगते हैं। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं और उनको बचा लेते हैं। फिर दूसरे दिन फिर हरम में जाते हैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु और कहते हैं कि लोगों सुनो, कल तुमने मुझे बहुत मारा था लेकिन आज मैं फिर वही कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर लोग पड़ते हैं मारने के लिए और कहते हैं कि इसको छोड़ना मत, ये बचने ना पाए। इतने में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फिर आते हैं और कहते हैं कि अरे छोड़ दो, किसको मार रहे हो। फिर बच जाते। तीसरे दिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फिर हरम जाते हैं, फिर ऐलान करते हैं कि लोगों तुमने मुझे 2 दिन मारा है, तुम क्या समझते हो मैं रुक जाऊंगा? नहीं, कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तब लोगों ने इतना मारा कि मर ही जाते। इतने में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फिर आए। अल्लाह के हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान नहीं लाए थे। आप सल्लल्लाहु के चचा वो अभी ईमान नहीं लाए थे, इसलिए लोग उनकी सुनते। हज़रत अब्बास ने आकर कहा किसको मार रहे हो? कबीले सबसे बदमाश कबीला है, बिजनेस करने के लिए जा नहीं पाओगे, इनके पास से रास्ता गुजरता है, लूट लेंगे। सब लोग रुक गए। फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही खस्ता हालत में लंगड़ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं अबू ज़र मैंने तुझे कहा था कि इनको मत बताना, तूने ये गलती क्यों की? कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, मैं ऐलान करना चाहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी नसीहत करते हैं कि अब तुम अपने कबीले में वापस जाओ और उस वक्त तक अपना कबीला छोड़ के मेरे पास मत आना जब तक तुमको ये पता न चल जाए कि मैं किसी
महफूज मकाम पर पहुंच चुका हूं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर जाते हैं। जाने के बाद सबसे पहले अपने भाई को ईमान की दावत देते हैं। उनका भाई इस्लाम कबूल कर लेता है। फिर ये दोनों जाते हैं अपनी अम्मा के पास और अपनी माँ को इस्लाम की दावत देते हैं। उनकी वालिदा भी इस्लाम कबूल कर लेती है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरा घर इस्लाम कबूल कर लेता है। उसके बाद ये लोग तबलीग करने लगते हैं। बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करते हैं। यहाँ तक के अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को ये शर्फ हासिल है कि उनके कबीले में नमाज का इंतजाम हो जाता है और नमाज शुरू हो जाती है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ लोग जो ईमान नहीं लाए वो वादा करते हैं कि अगर तुम्हारे मोहम्मद ने हिजरत की और वो किसी महफूज मकाम पर पहुंचा तो हम भी उस पर ईमान लाएंगे। हाज़िरीन इकराम, जंग बदर हो चुकी, जंग खंदक हुई, जंग उहुद हुई। 2-3 जंग खत्म होने के बाद हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने का फैसला करते हैं। उनको इत्तला मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मजबूत हो चुके हैं, अब उनके पास फौज भी है। फिर सारे कबीले को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं। उस वक्त हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाल सफेद हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते ही खुशी से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि ये अबू ज़र है। आसमान ने अपने नीचे और जमीन ने अपने ऊपर इससे ज्यादा सच्चा आदमी नहीं रखा है। हाज़िरीन इकराम, ये हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को शर्फ हासिल है कि अल्लाह के नबी ने उनके बारे में कहा कि जमीन ने अपने ऊपर किसी ऐसे आदमी को नहीं रखा जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। उसकी वजह भी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सब झुठला रहे थे उस वक्त हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी नबूवत का इकरार किया। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु 5वें मुसलमान हैं, यानी कि उनसे पहले सिर्फ 4 हुए। फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ रहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनको अपने करीब रखते थे, जब भी मिलते थे बहुत खुशी से मुसाफा करते थे। उनको देखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से दमक उठता था। ये हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार जंग तबूक के मौके पर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु काफिले के साथ जा रहे थे। उनका ऊंट सीधा नहीं चल रहा, वो उनको छोड़ दिए, अपना सामान अपने कंधे पर उठाकर चल दिए। आप सल्लल्लाहु का काफिला आगे निकल गया। एक जगह जाकर आप सल्लल्लाहु ने पड़ाव डाला। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे से चलते चले जा रहे हैं। लोगों ने दूर से देखा कि कोई आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू ज़र हैं। जब करीब आए तो सब लोगों ने देखा कि हाँ, ये तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ कर आगे जाते हैं और उनका सामान खुद उनके कंधे से उठाकर नीचे रखते हैं। ये हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु। हाज़िरीन इकराम, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में एक आदमी गया तो देखा कि घर में कुछ भी नहीं था। उसने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि लोगों के घरों में तो बहुत सामान है, आपके घर में कोई सामान नहीं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा कि हमारा एक दूसरा घर, जो भी सामान आता है वहाँ पे। तो उसने कहा कि नहीं, इस घर में जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो सामान होगा। बोले अगर हमने सामान जमा किया तो घर का मालिक हमको रहने नहीं देंगे। तो उनकी मुराद ये थी कि हमारा घर जन्नत है, हमारे पास जो भी आता है हम वहाँ भेजते हैं, हमारे पास जो दौलत आती है हम खर्चा कर देते हैं, हमको वहाँ मिल जाएगी। हाज़िरीन, एक मर्तबा मुसलमानों के खलीफा ने 300 दिरहम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को मदद के तौर पर भेजे और कहा कि आप पर्सनली इसको खर्चा कीजिए। तो उन्होंने वो वापस करके लेटर लिखा और बोला कि तेरे इलाके में क्या तुझको मुझसे कोई गरीब नहीं मिला। ये हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु इतने खुददार थे। खिलाफत के दौरान अलग अलग मुल्कों का सफर किया, मुसलमानों की बहुत बुरी हालत थी, इतना टेंशन में आए कि शहर छोड़ के जंगल में चले गए कि मैं वहीं अच्छा हूं, यहाँ माहौल खराब हो चुका है। ये हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मदीना की गलियों में दीवानावार फिरते थे और कहते थे कि अब मेरा दिल यहाँ मदीना में नहीं लगता। ये हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने मर्ज़ुल मौत में भी, यानी कि जिस बीमारी में आप सल्लल्लाहु का इंतकाल हुआ, उतनी परेशानी में भी भीड़ के अंदर देखा कि वो चीर कर आना चाहते हैं, नहीं आ पाए तो अपने घर में बुलाया और कहा कि जाओ अबू ज़र को बुलाओ, मुझसे मिलना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को अपनी मुलाकात के लिए खास बुलाएं, उनको उठ के हाथ मिलते हैं, उनके कंधों से सामान उतारते हैं, कहते हैं कि रुए
पूरे जमीन पर इससे बड़ा सच्चा आदमी कोई नहीं। और जिस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले सलाम करने का शर्फ हासिल हो, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं रोए? देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के लिए अपने आंसू बहाते हैं तो वो शख्सियत बहुत अहमियत रखती है। ये हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु। आज वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाह अगली बार अगर मौका मिला तो मैं फिर किसी ऐसी शख्सियत के बारे में आपके सामने रखूंगा जिसके लिए आप वसल्लम ने रोया है। आज अगर कोई सेलिब्रिटी रोता है तो लोग उसको देखकर रोने लगते हैं कि हमारा आइडियल रो रहा है, और अगर किसी को देखकर हंसता है तो खुश हो जाता है, देखो मुझे देखकर मुस्कुराए। हाज़िरीन किराम, ये सारी शख्सियत एक तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत एक तरफ। अल्लाह के नबी किसी के लिए आंसू बहा दें तो उसका दर्जा क्या है आप सोचिए। और अगर आप उसकी तहकीक करें और उस पर रिसर्च करें, आप उसके अंदर जाएं तो आपको हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे हीरे नजर आएंगे जिनके लिए आप वसल्लम ने रोया है। क्या मामूली बात है कि एक आदमी को पता चले कि एक शख्स है जो नबूवत का दावा करता है और वो अपने इलाके से उसके इलाके की तरफ पैदल चल के जाए पानी के एक मशकीज़े के साथ। हाज़िरीन किराम, ये हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब सबसे पहली बार हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा था तो कहा था कि अल्लाह के नबी, मैं इनको अपने घर खाना खिलाने ले जाना चाहता हूँ। सोचिए, इस्लाम का पहला खलीफा है जिसको सिद्दीक़ अकबर का लक़ब हासिल है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, आप वसल्लम के सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। वो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को देखकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी, इनको मैं अपने घर का मेहमान बनाना चाहता हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को ये भी शर्फ हासिल है। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि मैं इनको अपना मेहमान बनाना चाहता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं भी इनके साथ तुम्हारे घर खाना खाने के लिए आऊंगा। हाज़िरीन किराम, ये हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी थे। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला का हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा बनाए, उनके जैसी सीरत हमें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल समझकर उनकी जिंदगी के हर बारीक से बारीक अमल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उन पर और हम रिसर्च करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और मालूम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में क्या कहा, किसको कितनी अहमियत दी, वो सारी शरीयत को ढूंढिए, उनके बारे में सुनिए। आज यूट्यूब मौजूद है, सारे बयानात वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे सहाबा की सीरत वहाँ पर मौजूद है। आप पढ़ें, इंशाअल्लाह आप सुने, आपके अंदर वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में और भी बहुत तफसील है, आप तफसील में जाएंगे बहुत कुछ मिलेगा उनके बारे में। मेरी उम्मीद है कि आप लोग हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी की झलकियां जो अभी आपने सुनी हैं, शायद इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए होंगे और मालूमात लेंगे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। हो सकता है आप अपने बच्चों के नाम अबू ज़र रखें, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस नियत से रखिए कि मेरा बेटा अबू ज़र जैसा बने, उसके अंदर ऐसी हिम्मत और शजाअत हो कि वो काफिरों के बीच में जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे, यहाँ तक कि उसे अंजाम भी मालूम है तब भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसी मोहब्बत करे जैसे अबू ज़र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर खुश होते थे, चेहरा खुशी से चमक उठता था, आगे बढ़ के हाथ मिलाते थे। क्या शख्सियत है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इनकी सीरत अपनाने की तौफीक दे। आमीन।